नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 20 मई 2026 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब की दुकान पे आज की क्या रिपोर्ट है। हिमाचल से भी आए जी, बिक लिया जी? जी अभी बिकेगा अभी। अच्छा जी, चलिए जान लेंगे आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी। और मनीष भाई साहब भी आए यहाँ पर जी। जय श्री श्याम जी। बाबू जी राम राम जी। राम राम राणा जी, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। आज बोली करके निमट गए, अभी चलेगी बोली? नहीं, बोली निपटा दी है पंजाब की। हाँ, और ये हिमाचल वालों की अभी उतारेंगे, थोड़ी जगह बन जाए। अच्छा जी, उसका हिमाचल उतारेंगे। अच्छा जी। तो पंजाब का आज पहले गाड़ियों और रेट बता दो जी। सर आज मंडी में है तकरीबन 27 गाड़ी, 27, जिसमें 9 हिमाचल है और 7 गाड़ी ये है पंजाब। ठीक है जी। और उसके बाद MP है, राजस्थान है, UP है। ठीक है जी। कश्मीर अब चालू हो रहा। मज़े की बात कश्मीर के बारे में कि 38 से 42 में बहुत कश्मीर बिक रहा है। 38 से 42 रुपए किलो। तो इसमें अगर वो बेच रहे हैं तो आपको लोगों को जाके लेना चाहिए, वहाँ पर मेला लगाना चाहिए जी। 38 से 42 में बताओ हिंदुस्तान में क्या चीज़ मिल रही है। यहाँ तो गोली भी नहीं मिल रही है। और वो छिल्लक तार के हिमाचल का मुकाबला करेगा जी। बिल्कुल, हिमाचल वालों को भी हमने जाना तो चाहिए, कश्मीर बीज वालों डालना को बोला है चाहिए। कि गाँव में नहीं बेचोगे तो वो दे रहे हैं, आप लोग लेना है जी। चाहिए आपको जाके। बाकी आज पंजाब के क्या रेट रहे? पंजाब देखो जी, जैसे पूरे हिंदुस्तान में माहौल है वैसे दिल्ली में माहौल है। 2, 4, 5 रुपये डाउन है। कल तो 10 रुपए कह रहे थे आप, आज भी फिर दोबारा? आज भी 2-3 रुपये डाउन है। अच्छा असल में कल परसों की हड़ताल है, उसकी वजह से बाहर से ग्राहक नहीं आया। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हड़ताल है ना भाई मामला, साहब, ठीक है जी। गाड़ियाँ लोड नहीं होंगी तो कोई बाहर का ग्राहक आया नहीं, ठीक है तो जी। लोकल ही बिक्री होती है। उस वजह से थोड़ा हड़ताल वाले भी आए थे जी मेरे पास। हाँ, ऐसा संगठन आया, बस क्या चर्चा करनी जी। नहीं अगर देखो जी, हड़ताल सरकार को जगाने का तरीका होता है, लेकिन वो सांकेतिक हड़तालें होती हैं वो ठीक रहती हैं, क्योंकि जगाना ही सही है, लड़ाई सही नहीं है। ठीक है जी। जगाना तो चाहिए, अगर कोई सोया हुआ है तो उसको जगाना चाहिए, ठीक है जी। लेकिन लड़ाई से हल नहीं होना। ऐसे सांकेतिक हड़तालें चलती रहनी। आज का पंजाब के क्या रेट रहे जी? पंजाब भाई साहब नीचे में वही 35-40 चला है, ऊपर में 100 रुपये तक बिका। जो पहले 110-15 बिक रहे थे वो 100 पे आ गए। अच्छा जी। और पंजाब के रेट जी? नहीं, हिमाचल के रेट जी? हिमाचल भी वही सिचुएशन पे है। हाँ जी। हाँ, मेरे पे तो अभी उतरा नहीं, लेकिन जो मार्केट में बिका वही है, कैसा? 5-7 रुपये नीचे ही है। अच्छा जी। परसों तो उस दिन तक आपने 180 रुपये तक बेचा था, बोल ली। तो भाई साहब 180 वाला वो कुछ ही इकट्ठे होते हैं, आज वो 170 का 165 का होगा। अच्छा जी। यही सिचुएशन पे अभी चल रही है मार्केट। और इसके अलावा जी? इसके अलावा कुछ नहीं। कल बहुत बड़ा हो गया था इंटरव्यू, हाँ जी। तो लोग परेशान हो रहे थे। भाई साहब ना तो मेरे को शौक है लंबा इंटरव्यू देने का, राणा जी को भी कोई शौक नहीं है, क्योंकि इसके पैसे राणा जी को नहीं मिलते। वो तो ना जी, हम लोगों परेशान को है जी। नहीं, बड़े परेशान हो, इनको क्लियर कर दो ना। अच्छा कि ना तो मेरे को पैसा मिलता है ना राणा जी को। इनका वो चैनल इसलिए है। डीमोनेटाइज है। मनीष नागर भी यूट्यूबर है, पहले किसान है, फिर यूट्यूबर, फिर व्यापारी। आप इसको बोल सकते हैं कि चेक करके आपका दिखा सकता है कि डीमोनेटाइज है। मैं तो बोलता हूँ भी आधो आध कर पैसे लो तो जी, नहीं कोई- मिलते कोई मेरे चैनल भाई, को- लंबे इंटरव्यू के ना तो राणा जी को पैसे मिलते हैं, मेरा टाइम खराब होता है। मेरे कितने फ़ोन बजते हैं इंटरव्यू के टाइम, आप लोगों के सामने है। वो डर गए, इसलिए डर गए। आप क्या बोल रहे हैं ना कि जितना मर्जी लगाओ, इंपोर्टर लेने वाले बैठे, वो घबरा रहे भी कौन लेगा। अब ये बीज बेच रहे, बाद में कहेंगे कि ये जो है कम लगाओ। उनको ना कहीं में रोज दर्द है जी, पेट का, हर रोज उनके पेट में दर्द है। देखो जी, कहते हैं जब ज़्यादा पेट में दर्द हो ना तो डॉक्टर पे ना जाके टेस्ट करवा लेना चाहिए कि अल्सर तो नहीं हो गया। हम गैस समझते तुम्हारे को अल्सर हो गया हो, कोई और प्रॉब्लम हो गई हो, ठीक है जी। तो कोई बीमारी बड़ी ना हो गई हो, चेक करवा लो। कुछ ना कुछ तो बोलने वाले हर रोज आएंगे जी इसमें। सर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये देखो भाई साहब, ये था ना आपको इनसे मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोगों को समझ आ जाएगा मेरा इंटरव्यू देने का मतलब क्या। हर चीज़ का मकसद होता है। ठीक है जी। आदमी शादी करता है, उसका मकसद होता है मेरे बच्चे हों, सुंदर बच्चे हों, कहीं पढ़े लिखे, मेरी ज़िंदगी सेट हो जाए। तो मेरा भी इंटरव्यू देने का मकसद है, मकसद सुनना।
भाई साहब कहाँ से आए आप? लोग कहाँ से आए हो? यूपी फतेहपुर से। ये कहाँ पड़ा बेटा? ये कौशाम्बी के पास पड़ता है। किस तरफ? कौशाम्बी किधर हुआ? ये प्रयागराज से कौशाम्बी फिर फतेहपुर पड़ता है। पहले कानपुर के उस पार फतेहपुर है। कानपुर से उस पार प्रयागराज और कानपुर के बीच में। हाँ बीच में है। लहसुन लगाया कभी? हम देसी लगाते उसमें प्रोडक्शन बहुत कम आता है। तो मन छूट गया था लहसुन से? बहुत मतलब कि नहीं ना के बराबर मतलब होता है। तो आपके इंटरव्यू सुना कि मतलब ये काटर गोला सुपर शंकर इसका प्रोडक्शन अच्छा है, तो इसलिए हम आए हैं लेने, बीज के लिए आए हैं। बीज के लिए पहले कितना प्रोडक्शन निकलता था? हम 10 बिस्वा लगाए थे 1 कट्टा, उसमें से निकले थे 6 कट्टे। अच्छा बेटा कितनी ज़मीन है? ज़मीन तो मेरे पास मतलब कि 3 ही बीघा है, लेकिन मैं भाड़े पे लेकर मतलब करता हूँ किसान। अपनी 3 बीघे है? 3 बीघे। अभी कितने कट्टे लेने आए हो? 2 कट्टे लेने आना, उसको बना लेंगे तो फिर आगे चल के और भी कह रहा है कि लेने आना। हम कहीं हम पहले ले आए, उसमें जैसा मतलब उसका वो दिखता है तो फिर आप भी ले लेंगे। यहाँ से हाँ वही मैं पूछ रहा था, कितने किलोमीटर दूर है यहाँ से? यहाँ से 600 किलोमीटर है। 600 किलोमीटर से? हाँ जी राणा जी, समझ आ रहा है आपके लोगों को जिनके पेट में दर्द रहता है? समझ आ रहा है? 600 किलोमीटर से 2 कट्टे? 600 किलोमीटर दूर से एक गरीब किसान 2 कट्टे लेने आ रहा है कि 2 कट्टे, और वो भी ये नहीं एक काटरगोला एक सुपर शंकर। वो क्यों लेने आया? कि उसको एक उम्मीद है यार मैं कुछ अच्छा बीज लगाऊंगा, हो सकता है कुछ भला हो जाए। बेटा इसीलिए आए हो, यही उम्मीद से आए हो, नहीं तो उम्मीद छोड़े बैठे थे लहसुन। और अपनी ज़मीन भी नहीं है, ठेके पे लेता है ज़मीन हैं? तो भाई समझ लिया, तुम्हारे जो पेट में दर्द है ना, अपना पेट का दर्द रखो अपनी। अब मैं क्या बोलूँ कहाँ, छोड़ दो परा जी। हाँ मैं जिस काम के लिए कर रहा हूँ ना, मेरा मोटिव है ये, तब तक गरीब किसान तक माल ना पहुँच जाए। करोड़पतियों का मकसद ही नहीं है, करोड़पतियों के लिए आप लोग बहुत हो। मेरा मकसद है छोटे से छोटे आदमी तक एक अच्छी चीज़ पहुँच जाए। उसके बाद क्या मार्केट रहती है क्या नहीं रहती, मार्केट को मेंटेन करने का ठेका मैंने नहीं ले रखा। ठीक है जी। ना मेरी औकात है, समझ गए? मार्केट बिके 20 रुपये, मार्केट बिके 2 रुपये, मार्केट बिके 200 रुपये, कोई मेरा ठेका नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट कभी 20-30 रुपये बिक जाएगी। आने वाले 2 साल का चैलेंज देता हूँ, काटर गोला कभी भी 20-30 रुपये आने वाले 2 साल 3 साल 4 साल में नहीं बिकेगा। कम से कम कितना जी? 50 रुपये में काटर गोला अगर मद्दी से मद्दी भयंकर मद्दी हो जाए तो भी 50 रुपये में काटर गोला। चप्पे चप्पे पे लहसुन हो जाए, सारे ग्रहण 70 उल्टे पड़ जाए, तब भी 50 रुपये तो यार तुमको परमाणु बम भी फट जाए तब भी काटर गोला हो गया क्या यार? राणा जी बात करते हो यार, हद्दी हो गई यार तुम्हारी। नहीं फिर भी 40-50 तो बिक जाएगा, क्या नहीं कम होता यार भाई साहब एक तरीके का क्वेश्चन पूछो यार। आप क्या दो यार, नहीं मैं ये अगर चप्पे चप्पे में लहसुन लग जाए, ग्रह नक्षत्र सारे क्वेश्चन पूछो परमाणु बम फट जाए तब भी काटर गोला उग जाएगा क्या? हद्दी हो गई यार। मजे ले दो आप भी। नहीं पूछना पड़ता है ना जी, तभी तो अंदर जाना है। भाई साहब, हाँ जी। ये होता है जो अमूमन सब्जी में फल में होता है कि जी फसल 1.5 गुनी हो गई या 2 गुनी हो गई, 2 गुनी हो गई तो आदमी माहौल ख़राब कर देता आदमी कि जी 5 रुपये बिकेगा 10 रुपये बिकेगा। ठीक है जी। आपकी फसल 2 गुनी हो जाए, आपकी फसल 2.5 गुनी हो जाए, तब भी काटर गोला 50 रुपये की रेंज पे बढ़िया माल बिकेगा। ठीक है जी, तब भी बिकता रहेगा जी, बिकेगा। और अभी 2 साल तो इसका बीज नहीं पूरा हो 2 सकता। साल तो बीच बीच में ही खत्म नहीं होते आपके घर से। जैसे हम बोल रहे थे कि 2 साल तो अभी सुपर शंकर पिछले साल बीज में नहीं पूरा होएगा, 2 साल पिछले साल। सुनो एक जो इसका सुपर शंकर बढ़िया हुआ, जैसे कल भी आए थे लेके, हाँ जी, पैसों भी किसान लेके आया था सुपर शंकर, जिनका बढ़िया हुआ जो बीज कल आया था ना, बताया था मैं, मनीष आगे से बीज लेके आया था दिखाने। हाँ जी दिखाने आया था जी। ठीक है, तो जो बीज कहीं से भी, जो ओरिजिनल बीज हो, हमसे लिया हो कहीं और से लिया हो, ओरिजिनल बीज है उसका बढ़िया निकला, नकली बीज का पिटा हो। तो अब आपको नकली बीज तो आप लगाओ और इधर क्या तो सुपर शंकर पिट गया, तो तुम्हारी बेवकूफ़ी है। तो पिटा कहाँ से? तुम पहले ही कम के लालच में, पैसे के लालच में नकली माल ले दो। मैं तो देखो परसों भाई साहब यहाँ बैठे थे, वो कह रहे कि हमारा 180 रुपये मांग रहे ये सुपर शंकर,
मैं कह रहा था उनको 160 रुपए भी बेच के मंजा उल्टा कर लो, दूसरी तरफ पैर करके सो जाओ। बोला लहसुन में बेच ही रहा हूँ सर, आपके पास से जो आया है। तो जो किसान आते हैं ना पिछले साल वालों ने जिन्होंने सुपर संकर लगाया था, तो मैं उनसे पूछता हूँ रेंडमली कि भैया कैसा रहा आपका, तो 100 में से 80 किसानों के बढ़िया रहा, और 20 किसानों को वो जिन्होंने फसल लेट लगाई। सुपर संकर बीज खराब नहीं है, और लोग बोलते हैं हम बात नहीं कर रहे। भैया आप एक कट्टा सुपर संकर का भी लेके जा रहे हो ना, तो सुपर संकर का बीज बिक रहा है ना सर, एक काटर गोला का, एक सुपर संकर। मैं तो रोज बेच रहा हूँ। तो सीधी सी बात यह है कि अगर आप लेट लगा रहे हो तो सुपर संकर लेट में नहीं चलेगा। 15 अक्टूबर के पहले लगाओगे तो बहुत बेहतरीन है, और देसी से तो लाख गुना बढ़िया है। ये तो गारंटी है साहब कि इस साल देसी की क्या बोल रहे हैं भाई साहब, 10 बसों में 6 कट्टे, इसका मतलब होता है 16 बसों में 10 कट्टे, मतलब 5 क्विंटल प्रति बीघा। जो राजस्थान का बीघा चलता है 17,400 स्क्वायर फीट का, 5 क्विंटल में राणा जी क्या निकालेगा देसी लहसुन में किसान। तो कम से कम देसी की जगह अगर आपको काटागोला महंगा लग रहा है तो सुपर संकर ही लगा लो, बाकी बीज परिवर्तन करो, और सुपर संकर को लगाओ तो थोड़ा जल्दी लगाओ। और आज यहाँ आने का मकसद राणा जी बता देता हूँ, ना तो मेरे को लहसुन की खरीदी करनी थी, ना मेरे को कोई मतलब था। कल भाई साहब ने फ़ोन किया, एक्सपर्टर साहब आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि अगले साल के लिए कुछ बात करनी थी, तो इसलिए मैं दौड़ा भाग आया और सर ने बुलाया तो आया। बाकी जब आदमी आपके सामने आके बोल रहा है, वीडियो में बोल रहा है कि ऐसे लहसुन एक्सपोर्ट होंगे, तब भी आदमी ना समझे और ना सुने, बीज ना बदले, तो उसका तो ना तो खुराना जी कर सकते, ना राणा जी कर सकते, ना बाबा श्याम उनका कुछ कर सकता। जिसके गरे लग रहे होंगे ना सर, तो उसके गरे रहेंगे ही रहेंगे। वो पिछले साल सर आपने सुपर संकर दिया, उससे पहले जिन्होंने लगाया वो मस्ती में पैसा कमाया, जिन्होंने काटरगोला लगाया मस्ती से पैसा कमाया। किलो उनका बीज कैसे बिक गया, इनका बीज लोग पीछे पड़े 250 रुपये में दे दो, नहीं देता। मतलब कि जिनका बढ़िया हुआ, बेचा मैंने 220 रुपये बेचा, 200 रुपये बेचा, 250। लोग ये बोलते हैं मेरे को लोग कि भैया इतना मोटा मोटा है ना, वो बिल्कुल पूरा छाट के दो, मैं ये इतना मोटा मोटा लहसुन भैया, इसको मैंने कहा हैंड ग्रेडिंग में कैसे छाटेंगे इसको, तो वो तो 250 बिकना ही है सर, इतना मोटा मोटा लहसुन। बाकी किसानों की डिमांड इतनी है इतना कि मोटा मोटा हुआ कितना था आपके? देखो सर ईमानदारी से बताओ ना, परसेंटेज बताता हूँ सर। अगर मेरे 1 बीघा में 15 क्विंटल निकला तो 5 क्विंटल लहसुन मोटा है सर, बहुत ज़्यादा अधिक मोटा, और 7 क्विंटल ऐसा है सर जिसमें मोटा भी है और थोड़ा मीडियम भी है, और 3 क्विंटल थोड़ा छोटा भी है सर। इस साल छोटे से छोटा कितना होगा इनमें से बता सकते हो? छोटे से छोटा ये वाली साइज होगी सर, जो VIP लिखी हुई है, ये छर्री है सर इसकी, काटरगोला की। काटरगोला का आपका? नहीं आपकी काटरगोला? हाँ मेरे वाले काटरगोला की सर, ये बिल्कुल सर। समझ रहे हो आप तो खेत देख के आए हो कि ये राजस्थान में काटरगोले का छोटा माल वो निकल रहा है, तो मोटा किसको कहेंगे? मोटा तो मोटा इतना बड़ा होगा, बढ़िया शानदार, जो आपके यहाँ तो रखा नहीं हुआ सर। नहीं मोटा इतना बड़ा होगा, हर्ष में वो नहीं है, वो यहाँ इतना बड़ा होगा मेरा आज इतना बड़ा सर। ये मानो 50 mm की जो साइज आती है ना, वो साइज है सर, 50 mm की साइज है। तो साहब अब इन चीज़ों को आप देखो और उसके बाद बताओ कि हम बकवास कर रहे हैं। अच्छा एक बात और, ये भाई साहब है पीछे रामपुर से। अच्छा जी। नहीं घबराते क्यों? रहने दो, वो बेचारा कर रहा है, उसको माल भी खरीदना वाली वहाँ से, आप ही के पास तो बेच जो रहे वहाँ हो। से चोरी को करके माल भेज रहे हैं, मिक्स करके माल भेज रहे हैं, बोलेंगे नहीं अब? कल एक व्यापारी आया हमारे पे 6 टन का, उसको उंगल पे उंगल कर रहे हैं वहाँ पे कि नहीं भाई साहब यहाँ से लो यहाँ से लो। जब कहा मैं खुराना के बाद बैठा हूँ बात करवाऊँ तो उसका फ़ोन आना बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? हम कहते हैं भाई आप सीधा बेचो, लेकिन अपने कार्ड लगा के बेचो, और किसानों को बोलो जिन्हें खरीदना है, व्यापारी ने खरीदना है खरीदो। पहले उनको कहो तुम्हारा कार्ड है क्या, कार्ड डालो, कि कल को किसान लगाने के बाद भूले ना। किसान अगर कोई फसल लगाता है तो जैसे मैंने कार्ड लगाए हुए भाई साहब, ठीक है जी, जो कहते हैं ना मैं बीज बेच रहा हूँ, मैं डंके की चोट पे बीज बेच रहा हूँ, कार्ड लगाए हुए हैं कि अगर कल को हल्का माल निकलता मैं जिम्मेवार हूँगा। आप इसको क्यों मार रहे बेचारे बच्चे को इतनी गर्मी के अंदर? देख लो आपने बंद मजदूरी कर दी इसके लिए। सैलरी ले रहा है भाई साहब, बंधुआ मजदूरी कुछ नहीं है। हम उसको सैलरी के रूप में ज्ञान दे रहे हैं। इसका खाली एक नाम लिख दिया कार्ड पे, बस इससे खुश हो गया बेचारे को, लगातार इस पर कॉपी पेन लेके लगातार तो फोन आते नाम लिख रहा, क्या दिया? फोन नहीं आते क्या? अभी कहाँ जा रहा है जी आपका माल? अभी कहाँ का माल? तो जो आप बेच रहे हो? हाँ, जो अपना इनका दुकान का छोड़ दो, पुराना जी के जो मैं भेज रहा हूँ जा रहा अपना है, जो पर्सनल काम कर रहे हैं। MP जा रहा है, अपना UP साइड भी थोड़ा बहुत जा रहा है। कौन से वाला? अब पंजाब जा रहा है, हिमाचल जा रहा है, अपना राजस्थान में भी जा रहा है काफ़ी। पंजाब और हेलो, पंजाब और हिमाचल। अच्छा, आप वैसा माल दे रहे हैं? हाँ, जो मेरे पे ऑर्डर आते हैं कि ये वाला माल मोटा चाहिए,
मीडियम चाहिए, लड्डू माल चाहिए, जैसा माल चाहिए वो ऐसा बोलते हैं, तो बस आप उनकी गाड़ी बना के भेज देंगे। तो बीज की बजाय दूसरा माल भी दे रही फिर जैसे? हाँ, तो नॉर्मल माल जो नॉर्मल ऑर्डर आते हैं मेरे, वो शिफ्ट हो गए भाई साहब पे। अच्छा जी, यानी किसी को माल भर नो किसी के लिए? 1 कट्टा 2 कट्टा जो यूपी वाले थे, हाँ जी, या और भी मेरे आसपास के थे, हाँ जी। तो वो लोग अब इनको सीधा फ़ोन कह देते हैं और अपना जो ये पंजाब में से या हिमाचल में से बढ़िया माल जैसा डिमांड है उस हिसाब से देता है। एक बार धीरे बोलना, मोबाइल में बिल्कुल धीरे। 8287919933। हिंदी में बोल दो। 8289 नहीं 89 चलो कोई हिंदी बात मीडियम में नहीं पढ़ाया सर पढ़ाओ आपने। इंग्लिश मीडियम में आप। नहीं नहीं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा के आप लहसुन का काम करवा रहे, जो पता चलेगा ना उनको। हाँ जी, 82 87 91 99 33। 82 87 91 99 33। वो ना सर्टिफिकेट वापस लेने आएंगे कि हमने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा के और लहसुन बुकवा रहे हमारे स्कूल के छात्र। इंग्लिश मीडियम वालों की तो सबसे बड़ी यार आप क्या बात कर रहे हैं? एक मिनट, इंग्लिश मीडियम पढ़वा के हम लहसुन नहीं बिकवा सकते? क्या बात कर रहे हैं राणा जी? मैं आपको इतने गार्लिक वेजिटेबल और फ्रूट में ऐसे ऐसे बंदे बताऊं जो डबल एम में, वो तो चल ट्रिपल एम में, पुराने जमाने के हैं ना, वो तो पुराने कौन से हैं। पुराने जमाने के, न्यू जनरेशन, और तकरीबन होगा इस टाइम 38 साल का बंदा, ट्रिपल एम में लहसुन मार्केट में तो मैं कहूँ सबसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है लहसुन- ट्रिपल एम में होने के बाद। लहसुन मार्केट में सबसे छोटा बच्चा इस समय समझ लो यही है जी। हाँ, सबका लाडला है ये, हमारी लहसुन मंडी का। नहीं सर, ठीक है जी। चलो सर, अभी जब नीलामी चल रही थी पंजाब की, 2 छोटे बच्चे आए थे सर लहसुन खरीदने हाँ, के। बहुत छोटे छोटे बच्चा है। तो मैं देख के थोड़ा सा उनको देख रहा था, वो 50 किलो का कट्टा होगा सर। हाँ, तो आपने कह दिया कि इनको दो, चाहे कुछ भी लगे ना लगे। जो बोली लगाया था मैंने उसको डांटा था। मैं देखो शर्म नहीं आई बच्चों के ऊपर बोली लगा रहा। सर इस लहसुन से कई लोगों के पेट पल रहे हैं। आपने कल का वीडियो में डाला था, गृह मंत्री जी हमारे देश के अमित शाह हाँ जी, हाँ जी। वही लहसुन के बारे में बात कर रहे हैं सर। कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं लहसुन, वो छोटी बात बड़ी है बात है सर। सर, जिसने उन तक बात पहुंचाने के लिए मेहनत की होगी ना, हम लोगों को बहुत मामूली लग रहा है कि वीडियो दिखा दिया। आज वो वीडियो बहुत वायरल है हमारी, कल से वो वीडियो आज तक हमारी लहसुन इंडस्ट्री, पूरी इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री कह लो या लहसुन का परिवार कह लो, उसमें इतना वायरल हो चुका वो वीडियो कि आप सोच नहीं सकते। बस सब तोड़ेंगे, उनकी कमर तोड़ देंगे। जिन लोगों ने उन तक बात पहुंचाने के लिए मेहनत की है, आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी मेहनत होगी है कि गृह मंत्री बयान दे रहा है एक सभा में, एक पब्लिक के अंदर इतनी बड़ी वो सभा हो रही है इलेक्शन की, उसमें वो बयान दे रहा बंदा। आप चलो बयान देना छुड़वाओ किसी भी टॉपिक पे। हाँ, कितनी बैठ बेटा, आप बयान देना तो छुड़वाओ, उस आदमी तक पहुंच के दिखा दो। अब बताओ जी, लहसुन वालों के लिए कुछ मैसेज छोड़ दो जी, इनको समझाओ। जैसे इन्होंने मेरी एक रील बना ली जी, मैंने कैमरा भी नहीं स्टार्ट करा, मैंने बोला कि बेचना जरूरी है, थोड़ा बहुत सेफ, जब सामने खतरा है ना। हमारी यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि एकदम से हम घबराते हैं, उसको फ़ोन कर दे बेटा चाय के लिए। हमारी आदत क्या है, हम 2 मिनट में तो घबरा जाते हैं और 2 मिनट में टाइट हो जाते हैं। भैया धीरे धीरे बेचते चलो। अभी आप लोगों को मैंने पीछे ही बोला, मौका है कि एकदम स्पीड से चाइना नहीं आएगा। ठीक है जी। कई प्रॉब्लम्स हैं उसमें, और जो भी आ रहा है चोरी छुपे आ रहा है, बहुत धीरे धीरे आ रहा है। उनका मंगवाने का मकसद एक ही है कि ऐसे भी एक माहौल बना के आप लोग घबरा के माल फेंक दो। ना तो हमने घबरा के फेंकना है माल, आराम से धीरे धीरे चलते जाओ, आराम से पूरा साल निकल जाएगा। तो जो पूरा साल कह रहे, जैसे पिछला साल था, आपने लगातार पिछले साल बोलते आ रहे थे आप भी, जिन्होंने बेचा देख लो वो बढ़िया रहे, जिन्होंने बेचा देख लो बढ़िया रहे, लास्ट में आके जिन्होंने नहीं बेचा फिर वो सीधे कुएं में गिरे। इस साल भी जो पिछला साल गया, तो इस साल भी आप कह रहे जैसे धीरे धीरे बेच लो, तो बाद में आके तो देखो, बाद में तो बैठे इन्हीं भगवान, रेटों में गिर चला जाएगा। बाद में बैठे भगवान, समझ गए। अभी इस साल की प्रेडिक्शन में ना एक बहुत बढ़िया झोल चल रहा है, जिसको बोलने से हम बच रहे हैं। झोल ये है कि अभी तक जो सिचुएशंस बन रही हैं, दुबई से मेन माल आता था वो अभी रुका हुआ है, दुबई से वो रुका हुआ है।
दूसरा बहुत बड़ा दिक्कत आ रही है, नेपाल से जो माल आते थे वो रुके हुए हैं। दिक्कत उन लोगों के लिए जो स्मगलिंग करते हैं। हम लोगों के लिए तो भगवान की कृपा है, ठीक है जी। वो कम स्पीड से आ रहा है। अभी एक ही रास्ता खुला हुआ है, वो है नॉर्थ ईस्ट। वहाँ से शिलोंग वगैरह से माल निकल रहे हैं। आप नॉर्थ ईस्ट के छोटे से छोटे बाजार चले जाएं, वहाँ पे 130 रुपये में चाइनीज़ लहसुन खोल के बिक रहा है। ठीक है जी। वहीं से थोड़ा थोड़ा इंडिया में स्प्रेड हो रहा है। अब यहाँ पे कब तक ये रुकावट रहती है, मेन गेम है इसके ऊपर। अगर इंडियन गवर्नमेंट सख्त हो जाती है तो रुकावट रहेगी। कुछ जगह रेट्स बढ़ जाती हैं तो एक खौफ आ जाएगा कि रेट बढ़ सकती है ना। रेट बढ़ सकती है। और जो मान लो ना आया जी, इस साल बिल्कुल भी ना आए, फिर इतना पर्याप्त है। अगर ना ही आता तो जो लोगों ने सोच रखा है वो होगा। अगर चाइना लहसुन रुक जाता है, क्योंकि हम लोग कहते हैं बार बार चाइना के लिए बात क्यों कहते हो, क्या जरूरत है इसको उठाने की। सर मैं इतना आराम से चाइनीज़ लहसुन के बोल रहा हूँ ना, बहुत धमकियाँ नहीं तो क्या क्या सोच रखा जी? आप ये सोच लो कि धमकी का आलम उस दिन तुम्हारे सामने ही आया था एक बंदा। क्या बोला था? ये कह रहा था कि आप चाइना या तो चाइना के बोलना बचिए, ठीक है, या खुद बेच लो, अच्छा तो बोल वरना आप अटैक करवा देंगे। ओपन मेरे ऑफिस में आके बंदा बोल के जा रहा है, मेरा बेटा भी बैठा हुआ था, ये मेरी शक्ल देख रहा, मैं हंस रहा हूँ। और ये नहीं कि कोई दुश्मन हो, मेरा बहुत अच्छा यार है, बहुत अच्छा यार है। नहीं कह के पिछले साल भी उसने 100 ट्रक का काम किया होगा। बोलो बात सर ऐसे यार ही क्यों करते हैं? सर तो ऐसे को यारों को दुश्मन भी क्यों बनाना है? हम हंस देते मेरा हैं। मुद्दा भटक जाएगा जी। फिर जो मान लो ना आया जी, फिर क्या कह रहे थे जी आप? अगर जो नहीं सोच आता रखा तो एक बहुत अच्छा रेट मिल जाएगा किसानों को, व्यापारियों को। अब अच्छा रेट का मतलब ये नहीं है कि कोई 500 400 300 हो जाएगा। वो काले बाबे ने जो अच्छा। बताया था जी, भी ये कौन सा काला बाबा? 2 साल हुए बताया था, जिसने भी 1 किलो एक क्विंटल लहसुन 1 किलो चांदी, वो बड़ा सर देखो मैं ना किसी पे कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि चांदी तब लाख की थी, अब हो गई 3 लाख की। हम लहसुन वहीं के वहीं मरे पड़े हैं हम लहसुन वाले। ठीक है जी। या तो उनका आशीर्वाद पड़ जाए लहसुन वालों पे, काले बाबे का, पीले बाबे का, मिट्टी वाले बाबे का, कोई नीले बाबे का, किसी भी बाबे का, भैया हम तो कहते हैं आशीर्वाद दे दो लहसुन वालों पे हमारे को। हम ये नहीं कहते कि और कोई से इतना आशीर्वाद कह लो चाइना लहसुन बंद हो जाए भैया। ठीक है जी। कुछ ऐसी दुआ करो, हो सकता है भगवान आपकी सुनता हो, तो ऐसी दुआ करो भैया चाइना लहसुन बंद हो जाए, तो जो हम मुहिम पे हैं, जो लड़ाई पे हैं, कुछ तो बचेगी। आप इन लोगों के मन से पूछो तो सही यार, ये हिमाचल वाले हैं, इनके दिलों से पूछो तो सही इनके हाल क्या। ये लोग मरे जाते हैं साउथ वालों पे, ठीक है जी। हिमाचल की मार्केट साउथ में चलती है, राइट, और सबसे पहले साउथ वाले चाइना लहसुन का भी को बेचते हैं। कितने महीनों में पैसे आते हैं साउथ से? महीनों का तो सर कुछ नहीं है, सालों का। ओहो, सालों में पैसे आते हैं। जैसे पिछले साल का इस बार ही एक साल बाद। और ये ना ऐसे नहीं बात कहते, अपना पैसा है, और ये नहीं कि 1000 2000 लाखों रुपए भीख मांगनी पड़ती है, भीख। गलत तो नहीं बोल रहा मैं। आज भी एक इतने बड़े व्यापारी को जानता हूँ, नाम नहीं लूँगा, उसका आज की तारीख में भी 77 लाख रुपया पिछले साल का अटका पड़ा है। 2 साल पुराना। हर साल जाता है उसको 10-15 लाख रुपये ऐसे दिया जाता है, भिखारी को भीख दी जा रही है। 77 लाख रुपये उसका अटका पड़ा है। खून के आंसू होता है वो बंदा, बददुआएं देता है, कहता है यार मर गए हम लोग। तो मैं किसी पे लांछन नहीं लगा रहा, लेकिन आप इधर तो हिंदुस्तान के किसान का खून पी रहे हैं, इधर विदेशी माल को सपोर्ट करते हैं। आपको डूब के मर जाना चाहिए, 5 उंगली बराबर नहीं होती। तो मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो ये धंधा कर रहे हैं, साउथ में सब गलत नहीं है, ठीक है जी। लेकिन बहुत कुछ गलत हो रहा है, तो वो लोग सुधरे।
चलिए धन्यवाद। आज की कथा का समापन हो गया राणा जी, ठीक है जी, क्योंकि लोग कहते हैं कथा कथा कहते हैं भाई साहब। ठीक है जी, आज की कथा का समापन हो गया। धन्यवाद जी, राम राम। राम राम।